अब कोई कारण से कोई चीज़ से लग करके या कोई कारण से अगर ये रबर का बूट फट गया, कहीं यहाँ से फट गया या यहाँ से कई बार रैट कट भी हो जाता है, रोडेंट्स काट देते हैं, या कोई शार्प चीज़ से लग करके अगर ये मेरा रबर का ये जो ऊपर का कवर है बूट, अगर ये ठीक है, कटा छटा नहीं, क्रैक नहीं किया, डैमेज नहीं हुआ, तो ये स्विच जो है अभी के गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी लाइफ ऑफ द व्हीकल जो है चल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम बाहर से लगाए हैं, उनके गाड़ी में अगर ये जो स्विच है उसमें रबर का प्रोटेक्टिव कवर नहीं लगा हुआ है, जब तक चल रहा है। जिस दिन अगर प्रॉब्लम किया और आप गए और टेक्नीशियन ने बोला कि सर ये स्विच बदलना पड़ेगा, तो उस दिन जो है रबर के बूट वाला स्विच का चयन करें। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की सभी गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आता है, तो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में खासकर गाड़ी के डोर्स में जो स्विचेस लगे रहते हैं उसमें कई बार क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम्स भी लोगों को लगने लगता है जबकि वो प्रॉब्लम होता नहीं है। आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अनायास ही गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में सायरन बजने लगता है। काफ़ी रिक्वेस्ट आया है उसके ऊपर में जी कि अब गाड़ी चलते चलते सायरन बज रहा है, गाड़ी का दरवाज़ा खोला बंद किया उसमें त्रुटि है, तो सेंट्रल लॉकिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है, लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है। तो इसमें था तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक, लगता है कि बहुत सिंपल है, परंतु इसमें क्या शक्ति जी कि सभी दरवाज़ों में स्विचेस लगते हैं, तभी ना सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को ये सिग्नल जाएगा कि ये दरवाज़ा बंद है, खुला है, या लॉक पोजीशन में किसी ने खोला तो वो ट्रिगर करेगा, अलार्म को ट्रिगर करेगा। तो ये डोर स्विचेस एक ऐसी चीज़ है सेंट्रल लॉकिंग में जो कि हर बार दरवाज़ा खोलने और बंद करने पे ऑपरेट हो रही है जी। कोई मैकेनिकल डिवाइस है ना, वो दब रहा है, उठ रहा है, दब रहा है, उठ रहा है। आगे का जो बॉनेट है जिसको हम लोग हुड कहते हैं, वहाँ से भी होता है। पीछे जो डिक्की है उसके भी दरवाज़ा खोलने पे स्विचेस लगे रहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिससे गाड़ी में घुसा जा सकता है या गाड़ी के कोई चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है, जब वो खुले तो वो कोई स्विच जो है वो अलार्म ट्रिगर करे ताकि पता चल जाए कि कोई कोशिश कर रहा है चोरी करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसी ध्येय से, इसी सोच के साथ सब जगह स्विचेस लगाए गए। अब क्या हुआ शक्ति जी कि पहले जो स्विचेस आ रहे थे गाड़ी में मैन्युफैक्चरर द्वारा, और जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो बाज़ार से लोग लगवा रहे थे उसमें भी जो स्विचेस आ रहे थे उसमें एक डिज़ाइन इनएडिक्वेसी थी, एक कमी थी, जिसके चलते वो स्विच की लाइफ भी बहुत कम हो जाती थी और आमूमन काफ़ी मेल फंक्शंस होते थे। सायरन ऐसे दोबारा सायरन बजने लगता था, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी स्विच में कोई चीज़, जब हम दरवाज़ा खोल रहे हैं तो स्विच दबा हुआ है, दरवाज़ा खोलने पे वो जितना दबा हुआ है जैसे ही खुलता है तो स्विच ऑन हो जाता है, तभी तो पता चलता है। आप साधारणतः समझिए ना, आपके रेफ्रिजरेटर है ना घर में, तो जब आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं रेफ्रिजरेटर का तो लाइट बंद हो जाती है, बट जैसे ही खोलते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। तो वहाँ पे भी इसी तरह का एक स्विच लगा रहता है। जी जी, ठीक है। ये स्विच क्या करता है, जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो स्विच जो है वो पॉपअप कर जाता है और वो कनेक्शन को बना देता है ताकि फ्रिज में लाइट जल जाए, गाड़ी में आपके सिग्नलिंग सिस्टम को पता चल जाए, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को पता चल जाए। अब होता क्या है, ये ऑपरेट इतना ज़्यादा करता है, गाड़ी कई बार डस्टी कंडीशंस में भी चलती है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है शक्ति जी, उसके बीच में डस्ट घुस जाता है तो ये स्विच फंसने लगता है, स्टिकी हो जाता है, और उसके चलते आपका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। कभी आप देखेंगे गाड़ी लॉक नहीं हो रही है, कभी अनलॉक नहीं हो रही है। तो इधर कुछ समय से, कुछ वर्षों से मैन्युफैक्चरर्स ने अपने स्विच के डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया और अब ये काफ़ी हद तक बहुत रिलायबल हो गया। तो अगर स्विच रिप्लेस करा रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि उस पर डस्ट ना जाए। उसके लिए एक प्रोटेक्टिव रबर का कैप होता है जो स्प्रिंग नुमा होता है ताकि उसका लाइफ बढ़ जाए, फटे नहीं जल्दी, उसका चयन करें। अगर आपकी गाड़ी में सिस्टम लगा हुआ है, गाड़ी कुछ पुरानी हो गई, कोई कारण से डैमेज हो जाए, तो कभी भी अगर हमारे दर्शक कोई भी डोर स्विच के ऊपर के रबर के पोर्शन में अगर हल्का सा कट या फटा हुआ या कुछ डैमेज दिखे तो कृपया करके
इससे पहले कि आपको कोई असुविधा हो, वर्कशॉप में जाके उस डोर स्विच को जरूर रिप्लेस करा लें। तो अगर हम डेमो के माध्यम से दिखाएं तो शायद हमारे दर्शकों को जी बिल्कुल। तो डेमो से ही समझने का प्रयास करते हैं कि किस बात को लेकर हमारे ऑटो एक्सपर्ट हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो वक्त हो चला है डेमो का और चलते हैं डेमो की ओर। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ लगी है यही है डोर स्विच। हमारे दर्शक जो थोड़े अनुभवी हैं या जो पहले से सेंट्रल लॉकिंग वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वो देखेंगे कि पहले जो ये स्विचेस आते थे उसमें ये रबर का कैप नहीं लगा रहता था। आप देखिए इसमें स्विच का जो मूविंग पार्ट है वो कहीं से एक्सपोज नहीं है। तो अब देखिए दरवाजा, ये यहाँ पे डोर स्विच लगा हुआ है शक्ति जी। अब इसको हम दबा रहे हैं तो दब रहा है, जब छोड़ रहे हैं तो अपने बाहर आ जा रहा है। तो जब दरवाज़ा बंद होता है तो भी ये दब जाता है और इसके अंदर में स्प्रिंग है जिसके चलते जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे मैं उंगली हटाऊंगा देखिए बाहर आ गया। तो ये मूवमेंट तो जितनी बार दरवाज़ा बंद हो रहा है खुल रहा है हो रहा है। अब इसके अंदर में कोई मूविंग पार्ट भी है। अब मूविंग पार्ट के अंदर में डस्ट चला गया, पानी चला गया, तो उसकी मूवमेंट जो है कई बार फंस जाती है जिसके चलते आपको सेंट्रल लॉकिंग में काफ़ी परेशानी आती है। तो अब देखिए ये पूरी तरीके से एक रबर से प्रोटेक्टेड है और रबर जो है ये देखिए सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। तो पहले क्या रबर नहीं आता था? जी ना, पहले रबर नहीं आता था। अच्छा। और हमारे बहुत सारे दर्शक जिनकी गाड़ी में लगा होगा वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहले रबर नहीं आता था शक्ति जी। तो अब देखिए ये पूरा रबर है, देखिए इसको मैं कितना दबा रहा हूँ तो स्विच कितना अंदर पतला होगा। देखिए स्विच इतना ही पतला है और रबर इतना ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, ये दबने पर ये देखिए ये अंदर किसी भी सूरत में डस्ट को नहीं जाने देता है जहाँ पे अल्टीमेटली स्विच मूव कर रहा है। इसके चलते क्या होता है, इस स्विच की लाइफ जो है वो आप कई बार तो मैंने देखा है शक्ति जी कि पूरी गाड़ी की जो लाइफ है हमारे देश में 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, पूरे लाइफ ऑफ द व्हीकल ये स्विच खराब नहीं होता अगर इस पर कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ। अब कोई कारण से कोई चीज़ से लग करके या कोई कारण से अगर ये रबर का बूट फट गया, कहीं यहाँ से फट गया या यहाँ से कई बार रैट कट भी हो जाता है, रोडेंट्स काट देते हैं, या कोई शार्प चीज़ से लग करके अगर ये मेरा रबर का ये जो ऊपर का कवर है बूट अगर ये ठीक है, कटा छटा नहीं, क्रैक नहीं किया, डैमेज नहीं हुआ, तो ये स्विच जो है अभी के गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी लाइफ ऑफ द व्हीकल जो है चल जाते हैं शक्ति जी। तो जो दर्शकगण सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम बाहर से लगाए हैं उनके गाड़ी में अगर ये जो स्विच है उसमें रबर का प्रोटेक्टिव कवर नहीं लगा हुआ है, जब तक चल रहा है चल रहा है। जिस दिन अगर प्रॉब्लम किया और आप गए और टेक्नीशियन ने बोला कि सर ये स्विच बदलना पड़ेगा, तो उस दिन जो है रबर के बूट वाला स्विच का चयन करें, ये पहली चीज़। और जिस गाड़ियों में कंपनी से इंस्टॉल्ड होके आया है डोर स्विच, ऐसे भी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नहीं भी लगा हुआ है शक्ति जी, तो डोर स्विच लाइट के लिए तो उपयोग में आते ही है। तो उस केस में भी मेरा सुझाव है कि अगर आपकी गाड़ी में ये स्विच लगा हुआ है जिसमें रबर का प्रोटेक्टिव कवर है, कभी आपकी नज़र पड़ी और देखा आपने कि ये कवर फटा है, कटा है, डैमेज्ड है, तो कृपया करके उसको जल्द से जल्द रिप्लेस करा ले। छोटी सी चीज़ है, असुविधा बहुत होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये रबर का बूट फट गया, स्विच डैमेज हो गया और रात भर लाइट जलती रहेगी गाड़ी की, सुबह बैटरी डाउन हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो जैसा हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने बताया, पूरी टीम के साथ रिसर्च होती है और जो हमारे ऑडियंस सवाल पूछते हैं उस सवाल को आधार बनाकर हम कंटेंट बनाते हैं और मकसद एक ही है कि गाड़ी से संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कम से कम इंडिपेंडेंट तरीके से अपने तौर पर उसको समझ पाएँ। आप जब जाएं किसी टेक्नीशियन के पास तो आपको सब कुछ पता हो। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।